छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान ने एक बार फिर से उनके और सीएम बघेल के बीच आपसी तालमेल की कमी होने को हवा देने का काम किया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में निजी अस्पताल खोले जाने का विरोध किया है। सिंहदेव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल बनाए जाने के प्रदेश सरकार के फैसले से मैं असहमत हूँ। उन्होंने कहा कि इस विषय पर मुझसे कोई चर्चा नहीं हुई, मैं इस व्यवस्था के पक्ष में नहीं हूं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात करते हैं, ऐसे में प्राइवेट हॉस्पिटल के हाथ में पिछड़े इलाकों की स्वास्थ्य सुविधा देने से किसे लाभ होगा। वहीं इसके उलट ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं और मजबूती प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निजी क्षेत्र का सहयोग लेने के निर्देश दिए हैं और अब सिंहदेव की ये प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है। मैंने भी सुना कहीं पर, मेरे से तो कोई चर्चा किसी की नहीं हुई है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं तो शुरू से ही यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात करता रहा हूँ। अंग्रेजी के शब्द हैं तो शायद लोगों तक पहुँच नहीं पाते, लेकिन निःशुल्क सभी नागरिकों का पब्लिक के पैसे से, पब्लिक मनी से, सरकार के बजट से उपचार हो, मैं इस पक्ष का विचार रखता हूँ। अब मैं ये नहीं कह सकता कि जनसंपर्क ने कैसे निकाला, किसके कहने पे निकाला, अगर निकाला कि नहीं निकाला, लेकिन मेरे से चर्चा नहीं हुई। विभाग में जब भी बात की है तो स्पष्ट तौर पे इसी बात पे चर्चा हुई है कि पब्लिक सिस्टम को हमको मजबूत करना है। तो जब हमारे पास पैसे की कमी है, उस स्थिति में प्राइवेट सेक्टर को पैसे देना ताकि जिस स्थिति में वो पब्लिक से पैसा लेके उपचार करें, ये मेरे समझ के बाहर। मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बनी हुई हैं। रजनी, स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान के क्या मायने? क्या सीएम और उनके बीच में कुछ ठीक नहीं? क्योंकि बतौर स्वास्थ्य मंत्री अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ भी फैसला होता है तो उसमें उनकी सहमति तो जरूरी है, उनसे तो बातचीत होती होगी, रायशुमारी तो होती होगी। जी बिल्कुल प्रिया, देखिए ये पूरा जो मामला है वो सियासी नजरिए से भी काफी अहम है और प्रशासनिक नजरिए से भी काफी अहम है। सियासी अगर बात की जाए तो बैठे बिठाए विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है, क्योंकि सरकार के बीच की जो खींचतान है, जो मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच जो अटकलें लगाई जाती रही हैं कि बातचीत नहीं है या संवाद नहीं है, वो खींचतान कहीं ना कहीं साफ तौर पर यहाँ जाहिर होती नजर आई है। स्वास्थ्य मंत्री के बयान को अगर वो सुने तो वो कह रहे हैं कि मैंने भी सुना है कि इस तरह का कोई फैसला लिया गया है, उनके विभाग का फैसला ले लिया जाता है, उनसे चर्चा तक नहीं की जाती और उन्हें किसी और जरिए से जानकारी मिलती है। यहीं से समझ में आता है कि स्थितियां कितनी बेहतर हैं। दूसरी वो बात कह रहे हैं कि मैं हमेशा यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात कहता रहा हूं, अंग्रेजी का शब्द है, हो सकता है लोगों को समझ में ना आता हो। यहां पर भी तल्खी नजर आती है कि जब भी कांग्रेस ने स्वास्थ्य को लेकर बात की है, चाहे वो चुनाव के पहले हो या चुनाव के बाद हो, तो यही कहा गया है कि हम यूनिवर्सल हेल्थ केयर लागू करना चाहते हैं। शुरुआती दिनों में स्वास्थ्य मंत्री विदेशों के दौरे पर भी रहे और वहां पर जो व्यवस्था है उसके आधार पर छत्तीसगढ़ में भी व्यवस्था लागू करने की बात उन्होंने कही थी। लेकिन अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो दूर दराज के इलाके हैं, जो दुर्गम इलाके हैं, वहां पर निजी क्षेत्रों को मदद की जाएगी, सर्विस सेक्टर के जो उद्योग है उनको मदद की जाएगी कि वहां पर प्राइवेट अस्पताल खोले जाए। सवाल ये उठता है कि सबसे बड़ी नाकामी तो ये है कि इतने सालों में छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य के लिहाज से आगे ही नहीं बढ़ पाया। बस्तर जैसे इलाकों में या दुर्गम इलाकों में अगर लोगों को इलाज की जरूरत पड़ती है तो उन्हें सीधा राजधानी रायपुर आना पड़ता है। ये अपने आप में शर्मनाक बात है। तो क्या सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है कि अपने संसाधनों के बल पर वहां पर सुविधाएं दी जाए? वहां के जो लोग हैं, जो आर्थिक तौर पर इतने संपन्न भी नहीं है, क्या वो प्राइवेट अस्पताल में इलाज का खर्च अफोर्ड कर पाएंगे? क्या इस बारे में सोचा गया है? ये किस देश का मॉडल अपनाया जा रहा है? क्योंकि विदेशों की भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी सरकारी हाथों में होती है स्वास्थ्य सेवा और कोशिश ये होती है कि लोगों को कम से कम खर्च में बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाए। अगर निजी हाथों को ये पूरी व्यवस्था दे दी जाएगी तो पूरा सिस्टम जो है वो ठप पड़ जाएगा। तो इस लिहाज से भी इस फैसले है कि बात हो, लेकिन यहाँ पर जो बयान सामने आए हैं वो तल्खी की ओर इशारा जरूर करती है सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के बीच। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत कर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।